दोस्तों, क्वालिटी क्लासेज में मैं केशव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि के सिद्धांत, और इनमें मैंने पिछले कई वीडियोज में आपको बुद्धि के लगभग सारे सिद्धांत कंप्लीट करवा दिए। अब केवल 2 सिद्धांत आपके और हैं, जिसमें दोनों सिद्धांत बड़े छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। तो उन दोनों सिद्धांतों को आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। और उसमें पहला सिद्धांत है बुद्धि का पास मॉडल, PASS, है ना, बुद्धि का पास मॉडल। अब किसने दिया? तो देखें, JP दास, किरवी और नागले। बस इस सिद्धांत में आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पास मॉडल किसका है और किस प्रकार का है ना दोस्तों। तो किसका है? JP दास, किरवी और नागलेरी। और किस प्रकार का है सिद्धांत? तो दोस्तों, मेरा यही चल रहा है पिछले एक वीडियो से कि 2 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत हैं, एक कारकीय सिद्धांत और एक क्रियात्मक सिद्धांत, है ना। क्रियात्मक सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? सूचना प्रक्रम उपागम। तो जैसे कल मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया, वो भी सूचना प्रक्रम में क्रियात्मक था। आज JP दास का पास मॉडल, ये भी क्रियात्मक है। और एक और आएगा सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत बुद्धि का, वो आएगा पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। वो भी कैसा है दोस्तों? क्रियात्मक है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम ये पास मॉडल क्या है। बस इस सिद्धांत में आपको ये पास जो शब्द है ना, PASS, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंग्लिश में और हिंदी में। बस ये देखें, PASS। तो P का मतलब प्लानिंग, है ना, प्लानिंग अर्थात योजना, योजना कारक, है ना, योजना बनाना। दूसरा A, अटेंशन, ये क्रम से याद रखना पास को, है ना। P का प्लानिंग, A का अटेंशन, है ना, अटेंशन। अवधान, ये बता दिया मैंने। अवधान को अपन और क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान केंद्रित करना, है ना। तो अवधान। फिर S, साइमल्टेनस। क्या बोलते हैं इस शब्द को हम अंग्रेजी में? साइमल्टेनस, है ना, साइमल्टेनस। साइमल्टेनस मतलब समकालिक। और समकालिक किसे कहते हैं? जो उसी समय का हो। जैसे मैं कह दूं कि मेरा समकालिक ये है ना। उदाहरण दे दें, क्योंकि बड़ा एक ट्रेजेडी चल रही है, एक महामारी चल रही है, क्या? कोविड-19, है ना। तो इससे हम तुलना कर दें कि मेरी समकालिक ये कोविड-19 है। तो समकालिक का मतलब क्या हुआ? जिस समय में हूं उसी समय का। ठीक है, तो समकालिक, साइमल्टेनियस। और दूसरा एस क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव, सक्सेसिव क्या है? अनुक्रमिक अनुक्रिया। अनुक्रमिक अनुक्रिया का मतलब क्रमबद्ध रूप से की गई अनुक्रिया, है ना। बस ये 4 शब्द हैं दोस्तों पास में, और चारों की फुल फॉर्म याद रखना। किसने दिया? JP दास, किरवी और नागले। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। समझ में आ गया? समझ आना क्या है? बस फुल फॉर्म याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो पास मॉडल में, ये आपको आगे अगले वीडियो में आएगा जब मेरे सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे बुद्धि के। तो अगला जो बुद्धि में टॉपिक चलेगा वो यही चलेगा, बुद्धि का मापन, बुद्धि का परीक्षण, है ना। तो उन परीक्षणों की हम बात बाद में करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। अब मैं यहाँ पर इसी पास मॉडल में JP दास और किरवी ने एक परीक्षण बनाया था। परीक्षण मतलब एक टेस्ट बनाया था, एक प्रश्नावली बनाई थी। और उस प्रश्नावली का नाम क्या है दोस्तों? उस प्रश्नावली को नाम दिया गया है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। बहुत अच्छा पॉइंट है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला, परीक्षण माला, है ना। संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला।
याद रखना दोस्तों, इसमें संज्ञान शब्द आ रहा है और संज्ञान शब्द आते हैं स्टूडेंट्स अधिकांशतः उत्तर लगा जाते हैं जीन प्याजे, है ना। या याद रखना संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला मतलब टेस्ट परीक्षण किसने बनाया, ये टेस्ट किसने बनाया, तो ये बनाया था जेपी दास और किर्बी ने। ठीक है, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला कैसी है, किसने बनाई, तो एक तो पास मॉडल की परीक्षण माला है, किसने बनाई, जेपी दास किर्बी ने बनाई थी। फिर इस परीक्षण माला की दो विशेष बातें आप याद रखना दोस्तों। एक तो ये जो परीक्षण माला है इसका जो निर्माण हुआ है वो 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का परीक्षण करती है। ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है ये कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला कितने आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि परीक्षण करती है, तो 5 से 18 वर्ष की आयु के बालकों का बुद्धि परीक्षण करती है। कितने वर्ष के आयु के, 5 से 18 वर्ष के बालकों की आयु के। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता याद रखना, ये भी अच्छी विशेषता है दोस्तों कि एक ये जो परीक्षण माला है दोनों प्रकार की है, वाचिक मतलब शाब्दिक, है ना। अब आपको मैं जब मापन चालू करूंगा बुद्धि का मापन, तो इस शब्दों के अर्थ समझाऊंगा, मेरे वीडियो बराबर देखते रहना, उनमें ये आएगा ये शब्द कि शाब्दिक परीक्षण क्या है और अशाब्दिक परीक्षण क्या है, या वाचिक परीक्षण क्या है और अवाचिक परीक्षण क्या है। ठीक है, तो वाचिक एक तो ये क्या हो गया, वाचिक मतलब शाब्दिक, तो तथा अवाचिक मतलब अशाब्दिक, है ना। वाचिक और अवाचिक, शाब्दिक और अशाब्दिक, ये दोनों प्रकार के परीक्षण, दोनों प्रकार के प्रश्न इस परीक्षण माला में रखे गए हैं। ठीक है, अब वाचिक, अवाचिक, शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक, अक्रियात्मक, ये सारे शब्द जब बुद्धि का मापन हम शुरू करेंगे बस एक वीडियो अगले वीडियो से, तो उनमें ये सारे शब्दों का अर्थ आएगा दोस्तों, इनको याद रखना। अभी केवल इतना याद रखना कि इस परीक्षण माला की दो खास विशेषताएं हैं। एक तो कि 5 से 18 वर्ष की आयु के बालकों का बुद्धि परीक्षण करती है, और दूसरा ये परीक्षण दोनों प्रकार का है। दोनों प्रकार मीन्स वाचिक परीक्षण और अवाचिक परीक्षण, या शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण, ये दोनों प्रकार इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक छोटा सा सिद्धांत था जिसका नाम था बुद्धि का पास मॉडल। ठीक है, और इसी क्रम में, इसी कड़ी में मैं आपको बुद्धि का लास्ट सिद्धांत लेकर आया हूं, और उस सिद्धांत, वो भी सिद्धांत कैसा है, क्रियात्मक आधार है ना। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 सिद्धांत हमारे क्रियात्मक आधार पर हैं। एक स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत, जेपी दास और किर्बी का पास मॉडल, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तीनों किस आधार पर हैं, सूचना प्रक्रम आधार पर या क्रियात्मक आधार पर। ठीक है, तो अब मैंने क्रियात्मक आधार पर 2 सिद्धांत आपको समझा दिए, एक तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत और दूसरा आज किर्बी और जेपी दास का पास मॉडल। क्लियर हुआ। अब हम लास्ट सिद्धांत बुद्धि का लेते हैं। आज काफी वीडियोस मैंने सिद्धांतों में आपको दिए हैं, पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि मैं हर सिद्धांत को आपके लिए समझाऊं, हर सिद्धांत के नोट्स आपको PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी कोशिश रही है। और दूसरा ये भी मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों, मेरे पर विश्वास रखें कि मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं NCERT वगैरह, उन सब से सारा मैटर लेकर आपको दिया है। आपको कहीं भी किसी और नोट्स की, किसी वीडियो की या किसी भी पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन बस मुझे आप हौसला देते रहें
कमेंट्स मुझे करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक करते रहें, ताकि मुझे जितना आप मुझे लाइक करेंगे, जितना आप मुझे कमेंट्स डालेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने नियमित रूप से लाया करूँगा। ठीक है दोस्तों, और इसी कड़ी में ये और बता दूँ मैं कि जैसे मैंने प्रॉमिस कर रखा है आपसे कि जो मैं हर वीडियो में हर टॉपिक के अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाकर लाता हूं और उनके एक साथ में कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताया करूंगा। ताकि आज ये भी आपकी एक कमी है कि मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको क्वेश्चन डाले हैं 5-5, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने दिए तो हैं उत्तर, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे उत्तर दिए हैं, लेकिन अब तुम सभी ने कोई उत्तर उनके नहीं दिए, है ना। क्या समझूं मैं कि या तो आप वीडियो तो देखते हैं, समझते नहीं हैं, या फिर आप क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश नहीं करते, हाँ। अदरवाइज आपके उत्तर मेरे सामने आने चाहिए थे। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, जैसे टेस्ट श्रृंखला होती है नहीं, ऐसी टेस्ट श्रृंखला है ये। रोजाना मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, तो खैर उनके मैं उत्तर आज बताऊंगा आपके लिए। लेकिन उत्तर बताने से पहले आप अगला सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत और देखना, बड़ा छोटा सा सिद्धांत है वो भी। तो अगला सिद्धांत हम लेते हैं, उसका नाम है बुद्धि का संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम है उस सिद्धांत का? बुद्धि का संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़ा छोटा सा सिद्धांत है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आपको मैं बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आऊंगा, विकास, वृद्धि और विकास, तो उस विकास में पियाजे को मैं एक एक कड़ी खोल करके एक एक शब्द आपके लिए समझाऊंगा, तो आपको पियाजे पूरा बड़े अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज मैं पियाजे का विकास नहीं समझा रहा हूं, आज मैं पियाजे का केवल बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, है ना। तो क्या नाम है पियाजे ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया? वो बुद्धि का संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है देखें, संज्ञान शब्द, संज्ञान का अर्थ मैंने आपको बता रखा है पहले, 2 शब्द होते, ज्ञान और संज्ञान, है ना। तो संज्ञान क्या है? मानसिक क्षमताएं, है ना। ज्ञान क्या है? उन मानसिक क्षमताओं से के द्वारा वातावरण से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान है। तो हम संज्ञान की बात करते हैं, है ना, संज्ञान की बात करते हैं। और संज्ञान में सबसे पहले जो लिया है मैंने पियाजे का, वो है दोस्तों, संज्ञान क्या है बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और दूसरा अब हम देखते हैं कि इस संज्ञान का विकास पियाजे के अनुसार किस प्रकार होता है ना। तो देखो पियाजे क्या कहता है, एक शब्द याद रखना, अनुकूली क्रिया। हो सकता है आपके लिए शब्द नया हो, लेकिन ऐसे 1-2 शब्द आपको एग्जाम में आजकल आने लग गए। अनुकूली क्रिया क्या हुआ, सोचे। अनुकूली क्रिया कहेंगे ऐसी क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अनुकूलन करता है। किससे अनुकूलन? वातावरण से अनुकूलन करता है। ठीक है, तो बस इस शब्द को आप याद रखें। अनुकूली क्रिया क्या है? व्यक्ति और वातावरण, है ना। और व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? शारीरिक। ये बहुत अच्छा शब्द आ रहा है दोस्तों, गौर से सुन लें, अच्छे सुन लें, ये क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। और शारीरिक को ही हम कहते हैं जैविक। इसको बिल्कुल एक एक शब्द को आपको समझा रहा हूं मैं। शारीरिक, देखो शारीरिक है जैविक, है ना, और जैविक को ही हम क्या कह सकते हैं? व्यक्ति। बोल देंगे ना इसको, जैविक को व्यक्ति है, शारीरिक को व्यक्ति। तो एक तो शारीरिक शब्द आया और दूसरा है इसमें पर्यावरण। पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, बस ये है अनुकूली क्रिया। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें क्या कह रहा है पियाजे कि जब जैविक या शारीरिक क्रिया का पर्यावरण या वातावरण के साथ
अनुकूलन होता है तो व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, क्या कह रहा प्याजे? शारीरिक क्रिया का जब वातावरण से अनुकूलन होता है तो व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है, और संज्ञानात्मक विकास जब होता है तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं एक और बात क्या कह रहा है प्याजे। प्याजे के अनुसार यह है कि जैसे जैसे बच्चा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, लिख दूं इसको मैं, क्या कह रहा है? जैसे जैसे बालक संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है ऐसे ही उसका बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, अब देखें, जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, विकास की प्रक्रिया से बालक गुजरता है, ऐसे ही उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का मतलब है कि बालक जब वातावरण में, मैंने अभी बताया था आपको, जैविक और वातावरण, है ना, तो क्या कह रहा है प्याजे कि जैविक मतलब शरीर, कि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, अब शारीरिक विकास किसमें होगा? वातावरण में होगा। तो जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, मतलब उसकी आयु बढ़ती है, ऐसे ऐसे बालक का बौद्धिक विकास होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब प्याजे जब आप पढ़ेंगे और आगे जब देखना, प्याजे यही कहेगा कि संज्ञानात्मक विकास बालक की आयु और वातावरण, इन दोनों की प्रक्रिया का परिणाम है। आयु और वातावरण, इसीलिए तो प्याजे को क्या कहा है? अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक। प्याजे को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक, है ना, अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक। अंतःक्रियावादी मतलब अंतःक्रिया किस किस में हुई? अंतःक्रिया किस किस में हुई? वातावरण और आयु में, है ना, या फिर जैविक स्थिति में और वातावरण। अब जैविक स्थिति को आप समझ लें, मैंने 3 नाम बताए थे, जैविक स्थिति, शारीरिक, ठीक है, तो आप समझे जैविक, शारीरिक या आयु, तीनों एक ही बात है ना। इनका जब वातावरण से अंतःक्रिया होती है तो प्याजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास होता है या बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते, तो आप समझ गए इस पॉइंट का मतलब क्या है। क्या कह रहा है प्याजे कि जैसे जैसे बालक संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ऐसे ही उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कितने चरणों में होकर गुजरती है? मतलब प्याजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है कितने चरणों में से गुजरती है। या यूं कह दे, आपने पहले प्याजे को यदि पढ़ा होगा, प्याजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद आया होगा। इसी पॉइंट का दूसरा संक्षिप्त शॉर्ट में जो मैं बता दूं, इसका निचोड़ क्या है। क्या कह रहा है इस पॉइंट में प्याजे कि विकास की या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। प्याजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 4 अवस्थाएं। और इस वीडियो में मैं आपको केवल उन 4 अवस्थाओं के नाम और उनकी आयु बताऊंगा, और उनका विस्तृत अध्ययन मैंने अभी अभी आपको बताया हम पढ़ेंगे जब मैं आपको प्याजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाऊंगा। आगे चलकर जब कभी मैं टॉपिक उठाऊंगा विकास या वृद्धि और विकास, उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम इस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखें प्याजे के अनुसार क्या है। संज्ञानात्मक
या इसी को कह देते हैं हम बौद्धिक, है ना, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, है ना। कितनी अवस्था बताई है पियाजे ने दोस्तों? चार अवस्था। और बस उन चारों अवस्थाओं के नाम क्रम से याद रखना। जैसे नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, है ना, संवेदी गामक अवस्था, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी? संवेदी के बाद प्राक संक्रिया अवस्था, है ना। तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था, है ना। और नंबर 4 अमूर्त, इसी को हम कहते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, ये 4 अवस्था है, संवेदी गामक, प्राक संक्रिया, मूर्त संक्रिया और अमूर्त संक्रिया। अब इनकी आयु देखें। संवेदी गामक अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी मूल प्राक संक्रिया की 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रिया की 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रिया की 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 4 विकास की 4 अवस्थाएं हैं। यूं कह दें मानसिक या बौद्धिक क्रिया की ये 4 अवस्था पियाजे ने मानी है। अर्थात पियाजे ये कहता है कि इन चारों अवस्थाओं से बालक धीरे धीरे आयु के अनुसार या जैविक विकास के अनुसार गुजरता है, और जिस आयु से वो गुजरता है उसी के अनुसार उसका मानसिक या बौद्धिक विकास होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो समझे आप। मैंने एक शब्द लिखा था कि अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे। क्यों है अंतःक्रियावादी? क्योंकि पियाजे ये कहता है कि बालक का मानसिक बौद्धिक विकास, मानसिक विकास से संज्ञानात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, उसकी जैविक परिपक्वता के साथ होता है, या उसके शारीरिक विकास के साथ होता है। और शारीरिक विकास कहाँ पर होता है? पर्यावरण में होता है, वातावरण में होता है। वातावरण में हम बढ़ते हैं, आयु हमारी बढ़ती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारा बौद्धिक विकास होता हुआ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके छोटे छोटे से आज 2 सिद्धांत थे। पहला बुद्धि का पास मॉडल और दूसरा जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। अब मैंने कुछ बातें रख ली अपने पास जीन पियाजे की, जो मैंने बता दी कि इनको मैं जब बताऊंगा चारों सिद्धांतों को, चारों अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बताऊंगा। कब? जब हम बुद्धि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, उसमें सारी बातें आपको एक एक करके समझाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके आज मैं एक बहुत बड़े टॉपिक को खत्म करने जा रहा हूँ, समाप्त करने जा रहा हूँ, और उस टॉपिक का नाम क्या था? बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, है ना। इसमें मैंने साइकोलॉजी में जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत आपको एक एक करके वीडियो वाइज वीडियो आपको समझा दिए दोस्तों। सबके नोट्स के रूप में आपको भेज दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। और धन्यवाद, आपने मुझे जो मोटिवेशन रोजाना दे रखा है, और कोशिश करें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मुझे और ज़्यादा प्रमोट करें, मुझे और ज़्यादा उत्साहवर्धन दें। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा मेरे और मुझे लाइक करके, शेयर करके, मेरे YouTube चैनल क्वालिटी क्लासेस GGC को सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पिछले जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, चूंकि आज टाइम है अपने पास, तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, वैसे इनके भी उत्तर मैं आपको नोट्स में डालूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार मैं अपनी तरफ से इनको आपको समझा देता हूं, है ना। और क्या है देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, मैं जल्दी से बताऊंगा इनके उत्तर। पहला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है ना। आपके पास PDF में है ये सारे क्वेश्चन, आप उत्तर लगा लें।
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? एच गार्डनर। मैंने ऑप्शन दिए थे जी गार्डनर और एच गार्डनर, तो कौन है इसके? एच गार्डनर, है ना। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक शल्य चिकित्सक में कौन से प्रकार की बुद्धि पाई? शल्य चिकित्सक जानते हो ना, चीड़ फाड़ करने वाला, ऑपरेशन करने वाला, है ना। तो शल्य चिकित्सक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो भाई शल्य चिकित्सक क्योंकि शारीरिक गतिविधि करता है, उसमें शारीरिक गति की पाई जाती है, तो कौन सी बुद्धि हो गई? गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए है ना, तो उसमें मैंने वर्णन भी आपको लिखवाया, समझाया था गार्डनर के सिद्धांत में। तो कौन सी बुद्धि होगी इसमें? शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी होगी? शल्य चिकित्सक में शारीरिक गतिक बुद्धि। क्यों होगी? क्यों? आप देखा नहीं, शल्य चिकित्सक क्या करता है? अपना हाथ का बैलेंस बनाता है ऑपरेशन करते समय। तो हाथ का बैलेंस, पैर का बैलेंस कौन सी बुद्धि में आएगा? फिजिकल इंटेलिजेंस में, शारीरिक गतिक बुद्धि में आएगा, है ना। मैंने बताया तो उस दिन आपको कि खिलाड़ी, धावक, ये जो शारीरिक क्रिया करते हैं उनको हम शारीरिक गतिक बुद्धि में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पृथक मनोअवस्था या पृथक मनोदशा कौन सी बुद्धि का उदाहरण है? पृथक मनोदशा, क्वेश्चन है आपका पूरा, पृथक मनोदशा अध्ययन किस बुद्धि में आता है? पृथक मनोदशा अध्ययन, समझे इसका उत्तर। क्वेश्चन क्या है? पृथक मनोदशा मतलब, पृथक मतलब अलग। देखो, एक तो स्वयं की मनोदशा, एक पृथक मतलब दूसरों की मनोदशा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरों की मनोदशा का अध्ययन मतलब दूसरों की मन की स्थिति का अध्ययन कौन सी बुद्धि से करेंगे? तो आप खुद सोचो। बुद्धि के 2 प्रकार आपको बताए थे, व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य। तो प्रथम मनोदशा कौन सी बुद्धि में आएगा? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में। स्वयं की मनोदशा का अध्ययन व्यक्तिगत आत्मन में, और दूसरे की मनोदशा का अध्ययन व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, एक किस्सा से सीधा सा क्वेश्चन है, एक किसान और शिकारी कौन सी बुद्धि से परिपूर्ण होता है? किसान, शिकारी, पक्षी विज्ञानी, पशु विज्ञानी, जीव विज्ञानी, है ना। किसमें आएंगे ये सब? प्रकृतिवादी बुद्धि में, क्योंकि इनको प्रकृति का बारीकी से नॉलेज होता है ना, प्रकृति का बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसलिए पशु, ये शिकारी वगैरह सब, किसान, शिकारी, कृषक जो भी है ना, ये पशु मनोविज्ञानी, पक्षी मनोविज्ञानी, ये सब किसमें आएंगे? प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन उस वीडियो में था, दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण का कौशल जिस बुद्धि से विकसित होता है। दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण, पहली बात तो ये शब्द एनसीईआरटी के शब्द है। दृश्य बिंब क्या मतलब हुआ? दृश्य बिंब मतलब देखी हुई वस्तु का बिंब मतलब चित्र बना लेना। किस में बना लेना? अपने मस्तिष्क में बना लेना, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? दैशिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस, दैशिक बुद्धि। दैशिक बुद्धि क्या है? किसी दूरी, समय, स्थान, दिशा आदि का अनुमान लगा लेना। मैंने उदाहरण दिया था कि एक बालक से आप कहेंगे कि चलो बताओ यहाँ से स्टेशन कितनी दूर होगा, तो वो कह देगा 50 किलोमीटर। या एक बार, चलो इससे और अच्छा सा उदाहरण लें, किसी बालक से कहा कि यार मुझे रसोई में से पानी पिला दो, वो कह सकता है कि 5 करोड़ रुपए लूंगा। अब इसका मतलब उसमें दैशिक बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता कि 5 करोड़ क्या है ना। और जिसमें दैशिक बुद्धि होगी, मतलब अनुमान नहीं लगा सकता वो, और जिसमें दैशिक बुद्धि होगी वो क्या कहेगा? 5 रुपए लूंगा। इसका मतलब वो अनुमान लगा सकता है कि मुझे जितनी मेहनत करनी है उसके अनुसार मुझे पैसा चाहिए, है, बदले में कुछ लाभ चाहिए, कुछ इनाम चाहिए। तो इनाम में अनुमान तो लगाने से मिलेगा ना। तो अनुमान लगाना क्या है? प्रतिरूप निर्माण कर लेना क्या है? दैशिक बुद्धि है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखें, अगले जो सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत के क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला सिद्धांत बुद्धि का, अगला क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत में से, है ना, वो देखें। पहला क्वेश्चन,
विश्लेषण करने एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता। विश्लेषण और आलोचना, घटकीय बुद्धि, विश्लेषण करना, आलोचना करना, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट लेना, कौन सा सिद्धांत है, कौन सी बुद्धि है, घटकीय बुद्धि। ठीक है। अगला, बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत का जनक सीधा सा है स्टर्नबर्ग, क्योंकि बता रखा है त्रितंत्रीय सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, त्रिचापीय सिद्धांत, है ना, तो स्टर्नबर्ग। ठीक है। अगला, बुद्धि व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने, विवेचना करने और समस्या समाधान करने की योग्यता प्रदान करती है। यह बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? ये क्वेश्चन आपको पिछले 2018 के रीट में आया हुआ है और यही क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया। तो उसका नाम, उस सिद्धांत का नाम क्या है, त्रितंत्रीय सिद्धांत। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया, बोर्ड पे भी लिखा था पढ़ाते समय और उसमें भी PDF में। ठीक है। अगला, विगत अनुभवों द्वारा वर्तमान समस्या का मौलिक समाधान, मौलिक बोले नया समाधान करना तथा आविष्कार करना उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसमें यह बुद्धि सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन है ये, विगत अनुभवों द्वारा वर्तमान समस्या का मौलिक समाधान और आविष्कार। तो आविष्कार से समझ जाओ कौन सी बुद्धि होगी, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, तो उत्तर आ गया सृजनात्मक बुद्धि। अगला, व्यक्ति द्वारा कौन सी संस्कृति में कौन सा व्यवहार किया जाए यह निर्धारण होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने आपको इनडायरेक्ट रूप में समझाया। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, समझाया दूसरे तरीके से, लेकिन नोट्स में मैंने आपको लिख दिया। तो उत्तर क्या हुआ इसका, संदर्भात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये आपके पिछले पूछे गए क्वेश्चन के जवाब थे और ये उत्तर आपको आज के वीडियो के साथ नोट्स में PDF में भी भेज दूंगा, तो आपके पास तो सेव रहेंगे उत्तर। लेकिन इन क्वेश्चन को केवल सेव करके नहीं रखें, केवल स्टोर करके ना रखें, इनको आप समझें और स्वयं मेरे वीडियो पढ़ करके, सुन करके, नोट्स पढ़ करके और उनसे स्वयं उत्तर निकालने की कोशिश करें। तो ये तो मात्र मैंने 5-5 क्वेश्चन उठाए हैं हर टॉपिक में से, लेकिन अभी तो कहते हैं ना मंजिल बाकी है, मंजिल बहुत दूर है ना। तो मैं बहुत क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा और जल्दी ही आपके इसी साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज के नाम से क्वेश्चन चालू करूंगा। उसमें आपको रोजाना जब मेरा कलेक्शन हो जाएगा तो 40-40, 50-50 क्वेश्चन आपको भेजा करूँगा। तो लेकिन और क्वेश्चन होंगे मेरे पढ़ाए हुए में से, इसलिए आप मेरे वीडियो को गौर से 2 बार 3 बार, आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ें, समझें और क्वेश्चन के उत्तर दें। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। आज के टॉपिक थे दो सिद्धांत थे, बुद्धि का पास मॉडल और संज्ञानवाद बुद्धि का सिद्धांत, प्याजे का, है ना। तो इनमें क्वेश्चन है, सुने क्वेश्चन, दोनों में 5 क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञानात्मक मूल्यांकन मापने का निर्माण कौन सी आयु वर्ग के लिए किया गया? बस समझाया मैंने, संज्ञानात्मक मूल्यांकन मापने का निर्माण। पहली बात तो किसने बनाई थी मापनी, किर्बी और JP दास ने। ठीक है, कौन सी आयु के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तर क्या होगा ये आप खुद दें। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन यहाँ बोलूँगा तो हो सकता है कि आप मेरा वीडियो बंद कर दें, क्योंकि सोच जाएंगे चलो जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब तो क्वेश्चन है PDF में आ जाएंगे। लेकिन देखो मैं क्वेश्चन को भी यहाँ समझाता हूँ, इसलिए इसको भी आप वीडियो में सुना कर, है ना, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि का पास मॉडल बनाने में सहयोग दिया, मतलब पास मॉडल किस किसने बनाया, सहयोग दिया मतलब किस किसने बनाया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बुद्धि का सिद्धांत किस नाम से दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन तो क्लू तो मैंने दे दिया क्वेश्चन में, जीन पियाजे ने बुद्धि का सिद्धांत किस नाम से बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा मानने वाला बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? क्या है क्वेश्चन, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा मानने वाला बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन,
शारीरिक परिपक्वता एवं वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक परिपक्वता एवं बहुत समझाया मैंने बोर्ड पे, यही आपको 5 मिनट तक। शारीरिक परिपक्वता या जैविक परिपक्वता या आयु तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण बौद्धिक विकास होता है। किसके अनुसार? किसके अनुसार, मतलब ये बात किसने मानी है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपके फिर 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके आप उत्तर ढूंढें, है ना। क्वेश्चन आप वीडियो को रिपीट कर लें, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, फिर जब भी समझ में नहीं आए तो आप PDF देखें, है ना। पहले आप समझें, क्योंकि मैंने एक शब्द को समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कोई समझाने वाला नहीं होगा क्वेश्चन को आपको, और ये मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन का उत्तर उसी के क्वेश्चन में है। तो साइकोलॉजी दोस्तों ये कहती है कि मुझे समझ जाओ तो मान लें कि आपके क्वेश्चन का उत्तर आपके ही क्वेश्चन में है, लेकिन उस क्वेश्चन के शब्दों को समझ जाओ। मुझे समझ जाओ मतलब उन शब्दों को समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, दैट्स ऑल। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और अगला वीडियो मैंने बता दिया कि मैं इस टॉपिक से बाहर निकल रहा हूँ, और अब मेरा अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा बुद्धि मापन, ठीक है, या बुद्धि परीक्षण। थैंक यू।